हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लद्दाख में सिख शेड्यूल क्यों चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पहले ये डिस्कस करेंगे कि लद्दाख की इंपॉर्टेंस क्या है, लद्दाख का सिग्निफिकेंस क्या है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसका प्रेजेंट सिनेरियो, जो वहाँ स्ट्राइक्स हो रही हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो सब। बट आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट ये हम देखेंगे कि लद्दाख क्यों इम्पोर्टेंट है। तब हम उसकी सिचुएशन समझ पाएंगे, तब उसके लिए लड़ पाएंगे। समझने के लिए देखते हैं लद्दाख का एक छोटा सा, मैंने यहाँ पर जो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो आपके साथ दे रही हूँ। क्राउन है इंडिया का। जी हाँ, भारत के मैप में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमालय, लद्दाख, ये हमारे क्राउन है, ताज है हमारे सिर के। ठीक है। यहाँ की जितनी, अगर आप सीनिक ब्यूटी देखना चाहें, यहाँ की सुंदर झील, यहाँ के सुंदर पर्वत, तो शायद आपके पास बहुत समय भी कम पड़ेगा और बहुत समय तक आपकी आंखों में ये दृश्य रहेंगे। लार्जेस्ट बट लीस्ट पॉपुलेशन जो है यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ का रिच हिस्ट्री, यहाँ के ये जो पिक्चर्स हैं, ये इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये 3rd सेंचुरी बीसी के बाद ही बन चुका था। मतलब न्यूलिथिक सिविलाइजेशन, जब हम जिसको जो अपने क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, न्यूलिथिक साइट, उसी में से एक इम्पॉर्टेंट साइट लद्दाख भी थी। ठीक है। अगर मैं लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री है जिसे आप हेमिस मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो 11th सेंचुरी में बनी है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम भी रहा है और यहाँ बहुत समय तक प्रभाव रहा है बुद्धिस्ट और तिब्बतियंस का, जो आज भी है। ठीक है। बुद्धिस्ट कल्चर जो है, अगर ये कहा जाए कि जिसकी नींव है वो लद्दाख में ही है, ये बिल्कुल सही बात होगी। अब इकोनॉमी की बात करूं, तो भारत है सिल्क रूट लेगेसी ऑफ ट्रेड हमेशा से। लेकिन इसको जो मेन सिल्क रूट कहा जाता है वो किसकी वजह से कहा जाता है, कौन से स्टेट की वजह से कहा जाता है? लद्दाख की वजह से कहा जाता है। आज जो हम लोग बाइक पे ड्राइव करते हुए जाते हैं ना, सिल्क रूट कहते हैं। एक्चुअली हमारे भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बेसिक जो ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म था, वो था सिल्क रूट, जो कि चाइना से लेकर पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता था। पहले चाइना जब ट्रेड करता था, तो भारत को किसी को इजाजत नहीं थी कि उस तरफ से, सिल्क रूट की तरफ से कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो सके। लेकिन जब यहाँ पर कनिष्का जो है, जो भारत के एक राजा हैं, वो इस रूट में जीत हासिल कर लेते हैं, तो लद्दाख के एरिया को पूरा, जब भारत हमारे मतलब जो है पूरा सिल्क रूट को अपने अंडर कवर कर लेता है, तो फिर वो ट्रेड के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है। सारी कनेक्टिविटी भारत से भी हो जाती है सिल्क रूट की। ये थी सिल्क रूट की लेगेसी, जिसे आज आप लोग सिल्क रूट समझते हैं ना, कि प्लेन रोड पे बाइक दौड़ाना सिल्क रूट है। एक्चुअली में सिल्क रूट ये था। अगर मैं लद्दाख की स्ट्रेटिक इंपॉर्टेंस आज की डेट में बताऊं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गार्डिंग इंडिया बॉर्डर, भारत के बॉर्डर, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, जो आप तो जानते हैं हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, कितने अच्छे फ्रेंड हैं, उसको गार्ड करने का काम लद्दाख करता है। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड ट्राइन है और नेचुरल डिफेंस एरिया है। तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेट। स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ पर, जो इंश्योर करती है नेशनल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक, जिनके बारे में कल मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया, ये 21 दिन की स्ट्राइक पर है, 21 दिन की भूख हड़ताल पर है। कारण क्या है? कारण है यहाँ रहने वाले जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं। यहाँ लगभग 90% से भी ज्यादा लोग हैं जो ट्राइबल जनजाति के हैं। ट्राइबल जनजाति वो जनजाति है जो हम जैसे कॉमन पीपल से कहीं उठकर है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी वो अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों और अपने जीवन शैली के हिसाब से ही रहते हैं। हम तो फिर भी थोड़ा पाश्चात्य, थोड़ा इंडियन, सब मिक्स मिक्स हो गए। लेकिन हमारे ट्राइबल जनजाति आज भी अपनी हिस्ट्री को अपने हाथों में बांध के रखती है। और ये 90% पीपल हैं जो कि लद्दाख में सर्वाइव करते हैं, जिसमें गुज्जर, बकरवाल्स, बोर, चंगपास, बाल्टीज और कोटपस हैं। ठीक है। सिक्स शेड्यूल को जानते हैं। सिक्स शेड्यूल जो है होता क्या है, यहाँ पर एडीसी लागू हो जाता है। एडीसी क्या होता है? एडीसी होता है जो किसी भी प्लेस को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देता है। हमारे देश में जो है हर जगह आप देखेंगे विधानसभा है, हर जगह पर सरकार बनती है, हर जगह पर आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा लद्दाख है, वहाँ कोई विधानसभा नहीं है, वहाँ कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर वहाँ की कॉमन जनता को अपनी कोई बात कहीं पे रखनी है, अधिकारियों तक पहुंचानी है, तो उनकी बात करने वाला कौन होगा? ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है लद्दाख में। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्स शेड्यूल लगने के बाद ही आ सकती है। तो क्या ये कोई नई चीज है जो कि जो लद्दाख डिमांड कर रहे हैं? सिक्स शेड्यूल नया नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है?
क्योंकि एक आर्टिकल है 244 जो 1949 में जो है लागू किया गया था, और ये है 6 शेड्यूल। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पर उस समय लगभग 60% जो है ट्राइबल पीपल रहते थे, तो वहां पर सिक्स कमीशन जो है, सिक्स जो शेड्यूल है वो लागू कर दिया गया था। बट यहाँ तो 90% पीपल ट्राइबल है, तो यहाँ पर सिक्स शेड्यूल क्यों ना हो। अगर 370 धारा हटने के बाद हम ये देखें कि JNK के जो पोजीशन है वो लद्दाख से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वहां पर विधानसभा है, ठीक है, यूटी है, विधानसभा है, और वहां बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। बट लद्दाख में ये नहीं हो पा रहा। इसी वजह से जो लद्दाख के पीपल हैं बहुत शांति से, इन्होंने कोई ट्रेनें नहीं रोकी हैं, इन्होंने कोई बैरिकेड नहीं तोड़े हैं, इन्होंने किसी तरह से कोई भी अशांति नहीं फैलाई है। ये शांति से अपनी बातों को पूरे नियम से आपके सामने रख रहे हैं, पूरा शेड्यूल आपके सामने रख रहे हैं। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, कि सिग्निफिकेंस भी आपको बता दिया, उनकी डिमांड्स भी आपको बता दी। अब आपको बताना है कि सिख शेड्यूल लद्दाख में होना चाहिए कि नहीं। यदि आप कहते हैं हाँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट भर दीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो इतना ज़्यादा, ताकि हमारी सरकार तक ये ज़रूर बात पहुंचे कि ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ों की तरह ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी लागू हो जानी चाहिए। और लद्दाख में हमारे जो सोनम वांगचुक जी हैं, उनका जो भूख हड़ताल है वो जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि जल्दी ही हम एक गुड न्यूज़ के साथ आपके साथ आ पाए। थैंक यू।